हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आज आपके साथ विंटर सीज़न का कृष्ण जी रूटीन शो शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने अपने लड्डू गोपाल को उठा दिया है। अब हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हमने भोग और जल रख दिया है यहाँ पर। अब हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। अब हम भगवान का आचमन करा रहे हैं, उनका मुख धुला रहे हैं। अगल बगल जो फोटो पटचित्र लगे हुए हैं उनका भी मुख हम प्रक्षालन करवाएंगे। अब हम अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे मानसिक भाव से, क्योंकि जाड़ा अब आ चुका है तो प्रतिदिन तो स्नान कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि लड्डू गोपाल अभी छोटे हैं। इनका बाल भाव में सेवा किया जाता है, तो प्रतिदिन स्नान कराना अच्छी बात नहीं है मेरे भाव से। अब हम शालिग्राम भगवान का भी अभिषेक मानसिक भाव से करेंगे। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि नहीं नहीं आप स्नान नहीं करवा रहे हैं वैसे वैसे, पर अच्छी बात नहीं है ये। अपने मन से आपको सोचना चाहिए कि इनका बाल भाव में सेवा हो रहा है तो हम बाल भाव में ही सेवा करें। अब हमने स्नान करा दिया है। अब भगवान का हम तिलक करेंगे। हमने तिलक कर दिया है अपने लड्डू गोपाल का चंदन से। शालिग्राम भगवान का भी चंदन से हम तिलक करेंगे। अब हम उनका रोड़ी से तिलक करेंगे। रोली जिसे बोलते हैं, लाल रंग का होता है रोली, उसी से हम इनका तिलक करेंगे। अब हम इन्हें तुलसी दल अर्पित करेंगे। तो ये देखिए, हमने तुलसी दल अर्पित कर दिया है। शालिग्राम भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है। हम भगवान शंकर को भी तुलसी दल अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को भी तुलसी दल अर्पित किया जाता है और उन्हें तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल से प्रभु जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप हरि और हर में भेद मत कीजिए, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो हर हैं वही हरि हैं और जो हरि हैं वही हर हैं। इन दोनों में लेश मात्र का भी भेद नहीं है। अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। हमें बस 2 चांदनी के पुष्प मिले थे, 2-3 तो हमने अर्पित किया है, क्योंकि विंटर का सीज़न आ गया तो फूल नहीं खिल रहे हैं मेरे गार्डन में। जो मिला वही अर्पित कर दिया है हमने। ये हमारे घर का एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर हम पूजा करते हैं, और हमारा एक और मंदिर है। आप हमारे वीडियो में देखेंगे तो पता चल जाएगा। मेरा एक और मंदिर है जहाँ पर शिव परिवार है, पूरा शिव परिवार। वहाँ पर भी हम पूजा करने जाते हैं। यहाँ पर पूजा करने के बाद हम वहीं पर जाते हैं। अब हम धूप और दीप की तैयारी कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि भगवान शंकर को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता, पर ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। भगवान शंकर को तुलसी दल अर्पित किया जाता है। हमने कई बार सुना है भगवान शंकर को मंजरी अर्पित की जाती है, जिसमें जो बीज लगा हुआ रहता है वही अर्पित किया जाता है भगवान को, जिससे भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा मन में भाव मत प्रकट कीजिएगा कि भगवान शंकर को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी दल और तुलसी पत्र दोनों चढ़ाया जाता है भगवान को। तुलसी दल अर्पित कर दिया है हमने भगवान शिव को, जिससे वो प्रसन्न होकर हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने का अवसर देंगे। अब हम लड्डू गोपाल की आरती करते हैं। पहले धूप दिखाएंगे सर्वप्रथम इनको हम।
धूप दिखाने के बाद जो अगल बगल हमने जो पट्टचित्र रख रखा है उसका भी हम धूप मार्जन करेंगे। आप भी मानसिक भाव से भगवान की धूप आरती में अपना सहयोग प्रदान करें और भगवान की आरती में शामिल हो। अब हम भगवान की दीप से आरती करेंगे। तो आप देख ही रहे होंगे मेरे लड्डू गोपाल कितने छोटे से हैं, बहुत छोटे हैं। और एक छोटे से शालिग्राम भगवान है और एक छोटा सा सिंहासन है जिस पर हमने इन्हें रख रखा है। तो ज़्यादा बड़ी मूर्ति का तो हम सेवा नहीं करते हैं, मतलब उतना नहीं हो पाता हमसे। गृहस्थ आदमियों के लिए बस जितना कर पाए उतना ही अच्छा होता है। अब हम आरती कर देते हैं भगवान की। वैसे हमारे कुल देवता भगवान शंकर हैं और कुल देवी माँ महाकाली हैं। हम इन्हीं की सेवा करते हैं। इनकी कृपा से हमें लड्डू गोपाल की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। देख ही रहे होंगे मध्य में हमने भगवान शंकर और माँ काली को विराजमान कराया है और उनके बगल में हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। अब इनकी हम शंख से आरती करते हैं। शंख में जल भरकर आरती की जाती है। एक भाव है, एक पूजा की पद्धति है। अब हम भगवान को रुमाल से उनका अंग पोषण करवाएंगे। आरती करने के बाद अंग पोषण करवाया जाता है। ये भी एक मानसिक पूजा है जिसे हम मन में अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि भगवान का हम मुख पोषण करवा रहे हैं। तो आप देखिए हमने भगवान को रुमाल से भी आरती कर दी है। ये शुद्ध वस्त्र होता है, इससे कुछ कार्य नहीं किया जाता, बस इसे हम आरती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट में हम भगवान को आचमन कराकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर हमको याद आया था कि हम प्रसाद चढ़ाना भूल गए हैं, तो हमने बाद में प्रसाद चढ़ाया था। रख दिया था पर चढ़ा नहीं पाए थे, भूल गए थे। तो हमने जल और प्रसाद अर्पित कर दिया। अब इसका हम आचमन करा देंगे। तो आप सब देख रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। ये रहा हमारा छोटा सा मंदिर जिसमें यहाँ पर लड्डू गोपाल, श्री राधा माधव जी, लक्ष्मी नारायण और एक शालिग्राम लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। और ये हमारे कुलदेव भगवान शिव और कुलदेवी माँ महाकाली हैं। इनका दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। इन्हीं की कृपा से हमें लड्डू गोपाल की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनकी सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इन्हीं की कृपा है सब।